नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल रात मैंने जो लास्ट वीडियो पोस्ट करी आप सभी के साथ, उसमें मैंने क्लियरली बोला था कि शायद कल से हम फिर गिरेंगे और मिड कैप और स्मॉल कैप में जो पैनिक मचा था वो पैनिक कहीं ना कहीं रिलीफ दे चुका है। 2 दिन उछाल आ चुका है, अच्छा उछाल है। आई थिंक कल से फिर प्रॉब्लम हो सकती है। और ये भी क्लियरली बोला था कि ये पूरी की पूरी जो मैं आपके साथ प्रिडिक्शन शेयर कर रहा हूं या अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूं, ये एक दिन या फिर एक आध हफ्ते के व्यू से है। ऐसा नहीं है कि लंबी अवधि में हम बहुत तेजी में थे या फिर हम बुलिश हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर, वहां नेगेटिव हो गए। नहीं, वो इंटैक्ट है। वो आप सभी देखो, एक चीज आप समझो, आप बाजार को कब से ट्रैक कर रहे हो? 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से। आप मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो स्टॉक के प्राइस को। मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको देनी चाहिए कंपनी के फाइनेंशियल्स को। उल्टा हो गया है यहां पे थोड़ा सा। अगर बात करूं मैं आप सभी के साथ कि बाजार में पैसा बनाने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरत है, तो बाजार में पैसा बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है 2 चीजों की। एक, खुद पैसा। पैसा है तो पैसा अपने आप बनेगा। मान के चलो आप 10,000 रुपए लाए हो, 100% भी बना, पैसा डबल भी हो जाएगा तो 10,000 बना। उससे क्या बनने बिगड़ने वाला है? कुछ नहीं। वहीं अगर आप 1,00,000 रुपए लाए हो और 1% बना रहे हो तो 1,000 रुपए बनेगा। 1,000 रुपए में भी आजकल कुछ भी नहीं आ रहा भाई आपके लिए। लेकिन आपके पास पैसा ही भाई साहब 1 करोड़ रुपए है और फिर आप 1% बना रहे हो तो 1,00,000 रुपए हो गया। आप 1,00,000 रुपए में आपका बहुत कुछ हो सकता है। और 1% नॉर्मल बोला मैंने, साल का 12-13% एक रीजनेबल बनता है रीजनेबल रिटर्न है 12-13%। तो 12 लाख रुपए हो गया, साल का 1,00,000 रुपए बनने लगा आपका। लेकिन पैसा सबके पास नहीं है भाई, पैसा बनाने आए हैं शेयर बाजार में। तो आपके पास अगर पैसा नहीं है तो दूसरी चीज जो बाजार आपसे मांगता है वो है समय, पेशेंस, टाइम। पेशेंस, अपना पेशेंस नहीं, टाइम भाई। अगर मैं मार्केट की बात करूं तो मार्केट में आप इतिहास उठा के देखो। आप देखो, आज से किसी ने 4 साल पहले निवेश किया है तो करंट भाव से भी उसने कितना पैसा बनाया है। जो स्टॉक बहुत टूटे हैं ना, उनका रिटर्न प्रोफाइल देखना कि 5 साल पहले लिया था तो क्या रिटर्न्स हैं, अगर 10 साल पहले लिया था तो क्या रिटर्न्स हैं। दोस्तों, जब हम पीछे का कैलकुलेट करते हैं तो हम एकदम 10 साल पीछे जाके कैलकुलेट कर लेते हैं। उस 10 साल में भी काफी बार बढ़ा होगा, काफी बार गिरा होगा, ऊपर से आधा रह गया होगा। ये सब चलता है बाजार में। मार्केट एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। एक चीज और याद रखिएगा, जब आप कहीं पैसा बनाने जाते हो वेल्थ क्रिएशन की तरफ, तो कंपाउंडिंग की पावर से पैसा बनता है। ऐसे वैसे नहीं बन जाता पैसा कि आप 2% बनाओगे, 5% बनाओगे। ऐसे तो बस सोचते रहो, जिंदगी भर खेलते रहो, ये गेम होता रहेगा तुम्हारी लाइफ के साथ एक, बट कुछ नहीं होने वाला। लेकिन एक्चुअली में वेल्थ क्रिएशन की तरफ अगर आप जाओगे तो वेल्थ क्रिएशन कंपाउंडिंग से होती है। और कंपाउंडिंग की जो पावर है ना, असली पावर, वो 10 साल बाद शुरू होती है। 10 साल बाद, मेरी बात याद रखना। LIC की कोई सी भी पॉलिसी उठा के देख लो, 10 साल तक तो ज्यादातर आपको रिटर्न या तो फ्लैट या नेगेटिव मिलेंगे जो आपने भरा है उसके सामने। लेकिन उसके बाद जो पैसा बनना शुरू होता है वहां भी कंपाउंडिंग का 10 साल बाद ही इफेक्ट दिखता है। तो शेयर बाजार में भी दो ना टाइम। फिर क्यों इतना हड़बड़ाते रहते हो? पता है क्यों? क्योंकि यहां आपको दिख रहा है पैसा घट रहा है। LIC आपसे पैसा लेकर भी तो पैसा शेयर बाजार में लगा रही है। भारत का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है LIC। उसकी पोर्टफोलियो फरवरी में करीब करीब 84,000 करोड़ माइनस गई है। भाई सभी लॉस में है यार, क्यों इतना परेशान हो रहे हो अगर आप लंबी अवधि के लिए आए हो तो। अब आज की बात करते हैं। ये तो हमने एक डिस्कशन कर लिया लंबी अवधि का। सबसे पहले बाजार में आज गिरावट आनी है ऐसे संकेत कल दिख रहे थे, क्योंकि वीकली एक्सपायरी जो थी वो खत्म हो गई, मंथली एक्सपायरी में हम प्रवेश कर चुके हैं। अमेरिका बड़ी परेशानी में दिख रहा था कल, और जो उछाल मिड कैप और स्मॉल कैप में आना था वो भी आ चुका था। तो सारी चीजें जो होनी थी वो हो चुकी थी। अब कुछ पॉजिटिव था नहीं, सेंटीमेंट नेगेटिव है, तो आई थिंक वो प्रेशर क्रिएट करेगा, ये व्यू था और वही एग्जैक्टली हो रहा है। पहले मैं आपको ग्लोबल मार्केट्स का अपडेट देना चाहूंगा, उसके बाद हम भारत के इंडेक्सेस की बात करेंगे, उसके बाद हम FIDIs के डेटा की बात करेंगे कि फ्यूचर्स में कल क्या किया है। देन अपने इंडेक्सेस की बात करेंगे, फिर सेक्टर्स की बात करेंगे, फिर स्टॉक्स की बात करेंगे। कुछ खबरों के दम पर बड़ा एक्शन दिखा रहे हैं, उनके बारे में एक करके डिटेल में समझेंगे, लाइक MNM, CDSL, इनके लिए कुछ बड़ी खबरें आएंगे। पहले ग्लोबल में अमेरिका कल 450 पॉइंट डाउ घटा है, नेस्डेक आधा % घटा है, S&P 500 आधा % घटा है, रसल 2000 में 1% की गिरावट थी। आगे देखा जाए यूरोप, तो यूरोप अभी छोड़ते हैं, वो दोपहर में खुलेगा थोड़ी देर बाद। एशिया में देखें तो जापान बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है, शंघाई ऊपर दिख रहा है लगभग 1% समथिंग, हैंगसेंग तो 3% कूदा हुआ है भाई, कॉस्पी 0.25% नेगेटिव है और भारतीय बाजार नेगेटिव है। अपने इंडेक्सेस पे आते हैं। 22,800 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है 117 पॉइंट्स नीचे।
22,733 का लो लगाया है, तो लो लग गया, दोबारा से वही 22,700 की रेंज में आ गए हैं। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 0.9% यानी ऑलमोस्ट 1% डाउन है। मिड कैप इंडेक्स 0.8% डाउन है, स्मॉल कैप में 0.4% की गिरावट है। यानी सबसे ज्यादा बैंक निफ्टी डाउन है, फिर मिड कैप, फिर आपके लिए सेंसेक्स, निफ्टी और स्मॉल कैप ऑलमोस्ट इक्वल है, आधा % डाउन। अगर आप देखें तो मॉर्निंग खराब नहीं हुई थी, खुले सही थे मिड कैप स्मॉल कैप, लेकिन उसके बाद प्रेशर आया है। अब यहां से क्या सेलिंग होगी? देखो ये एक ऐसी रेंज है जहां कहना बड़ा मुश्किल है कि ये तोड़ेगा 22,700 या नहीं तोड़ेगा। इतना कह सकता हूं कि 23,000 के नीचे जब तक है तब तक दिक्कत खड़ी है। अब वो दिक्कत कब सामने आ जाएगी पता नहीं, जब 23,000 के ऊपर निकलेंगे तब कोई जाके थोड़ा रिलीफ मिलेगा। अब 23,000 के नीचे दिक्कत तो खड़ी है, बट हम ऑलरेडी 22,700 22,800 है। अब दिक्कत आएगी भी तो 22,500 तक आएगी, यानी 300 पॉइंट और ले जाएगी हमसे। तो ले जा भाई, हम तो इतना झेल चुके, तू ये भी ले जाए, ठीक है। ये अपना तो ओपिनियन है। तो इस समय नो ट्रेड जोन है, और ये 2025 आराम से बैठो, लार्ज कैप में हल्का फुल्का पैसा बनेगा तो बनेगा, अदरवाइज आपके लिए ही अगले 2 साल के लिए पैसा बनाने के लिए अच्छा मौका दे रहे हैं स्टॉक्स, ये समझ लीजिए। आराम से अपनी जॉब करो, पैसा डालो, जॉब करो, पैसा डालो, अपना घर कर चलाओ, बस। आगे सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं तो मेटल क्षेत्र को छोड़कर सब लाल है। मेटल हरे में है, केवल 0.28% अप है। एपीएल अपोलो 1% ऊपर है, हिंडाल्को ऊपर है, हिंदुस्तान जिंक ऊपर है, नेशनल एल्यूमिनियम में हल्की तेजी है। बाकी यहां भी ज्यादातर स्टॉक्स लाल निशान में ही है। बात करें टॉप लूजर की तो ऑटो है, बिकॉज एमएनएम 5% क्रैश हो गया है। मेरे को याद नहीं आ रहा एमएनएम लास्ट टाइम 5-6% कब क्रैश हुआ था। अब ये क्यों गिरा है मैं इसके बारे में भी आपके साथ अभी बात करूंगा। पहले पूरे सेक्टर्स की बात करते हैं। 5.5% नीचे है और एमएनएम का भाव 2700 रुपए के नीचे आ गया है। फार्मा, मिड कैप सिलेक्ट, निफ्टी बैंक, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, मीडिया, ये कुछ सेक्टर्स हैं जो टॉप लूजर्स की लिस्ट में है इस समय। अब आ जाता हूं स्टॉक्स पे। सबसे पहले एमएनएम की ही बात करता हूं। निफ्टी का टॉप लूजर है ये, और करीब 2690 रुपीज के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है इस समय। एंड जैसा कि मैंने आपसे कहा, आई थिंक मेरे को लगता है लोएस्ट पॉइंट पे खड़ा है बड़े लंबे समय का। जी हाँ, इस स्टॉक में ये भाव आपके लिए मैं बताऊं तो 7 जून 2024 वो समय था जब ये स्टॉक करीब 2700 के ऊपर कूदा था, और अब ये वो समय है जब ये 2700 के नीचे कूदा है। अदरवाइज ये स्टॉक 7 जून के बाद कभी इतने लो पे आया नहीं है। अब हुआ क्या है एक्चुअली में, और इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? देखो, कंपनी नो डाउट बहुत ही तंगड़ी है, बहुत ही दमदार है। हुआ ये है कि इनकी सब्सिडरी कंपनियां हैं दोस्तों, 2। एक है एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज और एक है महिंद्रा लाइफ स्पेसेस। इन दोनों ने क्या है कि पैसा जुटाने की बात करी। एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज ने 3,000 करोड़ और दूसरी वाली ने 1,500 करोड़। अब वो जो पैसा जुटा रहे हैं उसके राइट इशू को ये कह रही है कि भैया अगर कुछ होता है अनसब्सक्राइब या जो, हम पैसा देंगे। और यही चीज बाजार को शायद नागवारा या ना पसंद आ रही है, और कोई रीजन ऐसा दिख नहीं रहा है मुझे। और यही एक अपडेट और खबर भी यही है, मैं एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड भी शेयर कर देता हूं। कंपनी टू सब्सक्राइब टू इक्विटी शेयर्स ऑफ एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज एंड महिंद्रा लाइफ स्पेसेस टू फुल्ली एक्सटेंड ऑफ द कंपनीज राइट इंटाइटलमेंट। कंपनी टू सब्सक्राइब एडिशनल शेयर अनसब्सक्राइब पोर्शंस ऑफ राइट इशू। तो एडिशनल शेयर्स को भी इन्हें सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और जो अनसब्सक्राइब पोर्शन है उसे भी इन्हें सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आई थिंक ना चाहते हुए ये करना पड़ रहा है, इसलिए शायद बाजार ये तोड़ रहा है, बट ऐसी कोई फाइनेंशियल लेवल पे प्रॉब्लम नहीं है। तो ये स्टॉक तो भाई बहुत कमाल का है, इसे तो बाय ऑन डिप करना चाहिए। आज मत करो, बेशक एक आध दिन में कर लेना, बट छोड़ने वाला शेयर तो बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों सीडीएसएल। कल सेबी की तरफ से आई थिंक अप्रूवल मिला है एनएसडीएल के आईपीओ को, तो वो आईपीओ आने की तैयारी में, तो सीडीएसएल थोड़ा बस क्रिएट करेगा। 1% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आज। बीएससी के शेयर में भी आज गिरावट आते हुए दिख रही है, लगभग 3% की। और बीएससी बीते 3 दिनों में सबसे ज्यादा टर्नओवर करने वाला स्टॉक है अमाउंट के टर्म्स में। अभी तक की बात करूं तो 1134 करोड़ की टर्नओवर हो चुकी है। दोस्तों एफआईडीआईज का डेटा मैंने अभी तक शेयर नहीं करा, वो और करना चाहूंगा आप सभी के साथ। कैश मार्केट में आप सभी को पता है कल 3300 करोड़ की सेलिंग थी एफआईआईज की, लेकिन फ्यूचर्स में 450 करोड़ की बाइंग है। तो फ्यूचर्स में एक बार फिर एफआईआईज खरीद कर ही गए हैं। अब ये फ्यूचर्स में कहां खरीदा है वो मैं आपके साथ और शेयर कर देता हूं थोड़ा डिटेल में। स्टॉक फ्यूचर खरीदे हैं भाई साहब 1510 करोड़ के, यानी स्टॉक स्पेसिफिक इन्हें कहीं पॉजिटिविटी दिख रही है। वहीं इंडेक्स बेचा है भाई साहब 1000 करोड़ का, तो इंडेक्स में तो सेलिंग ही सेलिंग है, क्या कर सकते हैं। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।